ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें क्रोध विस्फोट ना होता, बम में विस्फोट नहीं। कौन सा? तन से हम कमजोर हैं इसलिए किसी को मार नहीं पाते हैं, पर मन से हम दूसरे को मारने का क्या करते हैं? मन से हम दूसरे को मारने का विचार करते रहते हैं। ऐसे द्वेष करने वाले जीव, किसी भी जीव से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जिससे द्वेष करते हो उसके चरणों में जाकर के बैठना पड़ेगा। बोलो, जिससे द्वेष करते हो उसके ही चरणों में जाकर के बैठना पड़ेगा। कमठ ने 10 भाव तक पारसनाथ से क्या किया? बोलो, क्या किया? कमठ ने पारसनाथ से 10 भाव तक बैर किया। अंत में जाके क्या हुआ? अंत में जाके जब केवल ज्ञान हुआ तो उसके चरणों में ही जाकर के उसे बैठना पड़ा, नमस्कार करना पड़ा, उनसे क्षमा याचना करना पड़े। देश भाव किससे, किस कारण से? एक अपना और पराया। अपना और, देखो 7 प्रकार के तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कौन कौन से? जीव, बोलो प्रदीप जी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा और मोक्ष। आप कौन से तत्व हो? बोलो, आप कौन से तत्व हो? आपका बाजू वाला ये कौन सा तत्व है? मैं कौन सा तत्व हूं? प्रत्येक जीव जीव तत्व है। प्रत्येक जीव जीव द्रव्य है। प्रत्येक जीव जीवास्ति काय है। प्रत्येक जीव जीव नाम का पदार्थ है। प्रत्येक जीव जीव नाम का पदार्थ है। आपका बेटा कौन सा तत्व है? बोलो, जोर से बोलो, आपका बेटा कौन सा तत्व है? आपके बेटे का बेटा कौन सा तत्व है? तत्व पर दृष्टि रखना, समझने का पुरुषार्थ करना। देश भाव की चर्चा चल रही, अपज्ञा नाम का लक्षण चला। आप कौन से तत्व हैं? जीव तत्व। आपका बेटा जीव तत्व, आपका बेटा जीव तत्व, बेटे का बेटा जीव तत्व, आपके भाई का बेटा, आपके भाई का बेटा, जोर से बोलो, आपके भाई का बेटा, आपके पड़ोसी का बेटा, आपके आगे वाले पड़ोसी का बेटा जीव तत्व, आपके पीछे वाले पड़ोसी का बेटा, आपके बाजू वाले के बेटे का बेटा जीव तत्व, आपके इस बाजू वाला बेटा जी, आपके घर में काम करने वाले नौकर का बेटा, बोलो आपके नौकर का बेटा, और गाय का बछड़ा जीव तत्व, सुअर का बच्चा जीव तत्व, कुत्ते का बच्चा जीव तत्व। भली पर्याय अलग अलग है। बोलो भली, बोलो ना जोर से, भली पर्याय, हाथ उठा बोलो, भली पर्याय अलग अलग है, परंतु प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख वाला जीव तत्व है। अब देखो, एक स्वयं का बेटा, किसी की पत्नी थी, पति पत्नी थे, उन दोनों का एक बच्चा था, एक बेटा था। देखो द्वेष भाव कैसा होता है, जहां अपने और पराये का भेद है। बोलो, जहां अपने और पराये का भेद है उसमें द्वेष भाव पनपता है। पति पत्नी थी, दोनों का एक बेटा था, अच्छे से उसको पाला पोसा बड़ा किया। देखो एक कर्म की वैचित्रता। अगर मुझसे कोई द्वेष कर रहा है, इधर देखो, मुझसे कोई द्वेष कर रहा है तो मैं ये नहीं सोचता है मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं विचार करता हूं मेरे पाप कर्म का उदय है। मैं विचार करता हूं कि मेरा ये, बोलो, मैं विचार करता मेरा ये पाप कर्म का उदय है। और ये पुण्य पाप छाया की तरह चलते। मैंने आपको एक दिन बताया था कि
पुण्य छप्पर फाड़ के देता है। बोलो सिद्धार्थ भैया, बोलो पुण्य, जोर से बोलो, पुण्य छप्पर फाड़ के देता है और पाप थप्पड़ मार के लेता है। बोलो ऐसा करो, हमारे तरफ देखो, पुण्य नमो सिद्धाड़म। 2 मिनट रुकी जाओ, 2 मिनट। हाँ बोलो पुण्य, ऐसा अपने अपने ऊपर छप्पर करो, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया आपको देख के, मन खुश हो गया, कितना बढ़िया। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। हो देखो तो डोकरी भी देखो, छोकरी भी देखो, छोकरा भी देखो, क्या एक्शन। हाँ नमो सिद्धाराम, क्या दिया है? पुण्य देता है तो छप्पर, हाँ सोने की मोहर, हीरा मोती जवाहर पन्ना, बोलो ना, हीरा मोती जवाहर। पुण्य देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब पाप लेता है तो, ऐसा करो, पाप लेता है तो थप्पड़। अरे भैया किसने मारा? ये किसने मारा? लाल पड़ गया, 5 उंगलियां उलझर आई, जोर से लगा, बोलो बोलो जोर से। अभी हमने मारा कहाँ है? अभी हमने मारा कहाँ? खोटा बोलू नहीं, जोर से, जब धीरे से मारा, बोलो धीरे से मारा, जोर से लगा, जोर से मारेंगे तो क्या होगा? बोलो धीरे से मारा, जोर से लगा, जोर से मारेंगे तो क्या होगा? अब उसने वो पुण्य देता है तो, बोलो ना नमो सिद्धाराम, पुण्य देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब पाप लेता है तो थप्पड़। बस छप्पर और थप्पड़, तैयार रहो, कब खुलेगा छप्पर और कब पड़ेगा थप्पड़। तो जैसे ही उन्होंने उसके लिए उसका पालन और पोषण किया, उसका उन्होंने पालन और पोषण किया, अचानक अशुभ कर्म का उदय आया और 5 साल का बच्चा था, उसकी मां मृत्यु के लिए प्राप्त हो गई। मां का मरण हो जाने के बाद पति भी दुखी हुआ, बच्चा भी दुखी हुआ। बेटा सोचता मेरी मां चली गई, और पति सोचता मेरी पत्नी चली गई। दोनों रुदन मचाते हैं। इन किन प्रकार ने लोगों ने उसकी पुनः शादी कर दी। उस शादी होने के बाद दूसरी पत्नी आई, और उसके लिए जो बच्चा था उसके लिए मां कहता था, मां कह के, क्योंकि पहली वाली का वो था और ये उसकी दूसरी क्या है? मां है। तो उसने उसका 2-3 साल तक तो अच्छा पालन किया, पोषण किया, टाइम पर भोजन, टाइम पर पानी, सेवाएं, कपड़े धो करके देना, सारी व्यवस्थाएं उसकी लगाई। लेकिन जब खुद का बेटा हो गया तो उसकी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये भाव आ गया, ये हमारा, बोलो ये हमारा नहीं है, बोलो ये हमारा, जोर से बोलो, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है। अब इसको भोजन कराती और उससे बर्तन मंजवाती, ये नहाता है, पानी उससे भरती है, कपड़े गंदा करता है, उससे साफ करवाती है, गंदगी ये फैलाता है, उससे सफाई करवाती है, और ताजा ताजा अपने को, और बासा बासा, बोलो ताजा ताजा अपने को, और बासा बासा देश भाव देखो कैसा होता है, राग देश भाव। इनसे पूछो, इनकी बहन आए और आपकी बहन आए, बोलो ना, जीव तत्व की दृष्टि से देखो निकुंज भैया, नमो सिद्धाड़म। ये तो घरवाली से जाकर के पूछना दोनों में क्या भेद है। एक आपकी बहन आए और एक, बोलो आपकी बहन आए, और दोनों जाएं तो दोनों की विदाई में क्या होगा? दोनों के सम्मान में क्या अंतर होगा? ये तो यही जाने किसको क्या देना है, और किसको, एक को 5000 वाली साड़ी और एक को 500 रुपए वाली साड़ी। एक की डिब्बा में सिर्फ पूड़ी और नमकीन, और अपनी बहन के डिब्बा में देखो कितना लबालब भर भर के रखा,
और फिर भी बाद में बोलती हमारी बहनई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, कुछ रह ही नहीं पाई। वो किसको क्या देना, कैसे देना, कितना देना, ये देश भाव, ये हमारा और ये तुम्हारा, जबकि तुमने जीवत्व की दृष्टि से नहीं देखा। किसकी दृष्टि से? बोलो किसकी दृष्टि से? जीवत्व की दृष्टि से देखो तो किसी भी जीवों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, स्त्री पुरुष, नपुंसक, श्वान, सुअर, खरगोश, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, इनमें जीवत्व की दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है, द्रव्य की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सिर्फ पर्याय की दृष्टि से क्या है? बोलो किसकी दृष्टि से भेद है? मूल तत्व तो यही है। जितने ताली बजाने वाले थे वो सब छट गए। बोलो जितने, जोर से बोलो, जितने बजाओ, जितने ताली बजाने वाले थे वो सब छट गए। मूल तत्व तो यही है। बोलो मूल तत्व तो यही है। और इसी से ही आत्मा का क्या होना है? इसी से ही आत्मा का कल्याण होना है। इनकी भावना देखो, मेरी भावना देखो, इनकी भावना। बोलो मेरी भावना, बोलो जोर से बोलो। नहीं मेरी भावना, बोलो मेरी नहीं, मेरी भावना। इनकी भावना देखो, क्या करे? दूध गर्म करते ना, तो ये क्या करते हैं? दूध गर्म करने के बाद उस पर जाली ढक देती हैं, तो उसके अंदर का वाष्प जो रहता है ना, पानी, वो निकल जाता है और ऊपर ऊपर क्या जम जाती है? मलाई जम जाती। किसी को देना हो ना, तो दूध देना हो किसी को, तो फूंक मार देती है कि मलाई क्या हो जाए, उस तरफ चली जाए। और अगर फिर ज्यादा मलाई भी कोई क्या होती कि बहुत खतरनाक रहती है, कोई अच्छी मजबूत मलाई, अच्छी गाढ़ी मलाई हो और वो ना खिसके, तो फिर चमची से क्या करते हैं? चम्मच यहां लगा करके दूध निकालते हैं। ये दूध देते हैं और मलाई बचा के रखते हैं, पर हम सबको मलाई देते हैं और दूध को बचा करके रखते हैं। हम पर्याय की दृष्टि से आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको जीवत्व की। बोलो ताली बजाने वाले सब छट गए, मनोरंजन वाले छट गए, हंसी मजाक करने वाले छट गए। जो जितने बैठे हैं वो सब तत्व ज्ञानी हैं। बोलो जितने बैठे हैं, जिन्हें तत्व को समझना होगा। बोलो जिन्हें तत्व को समझना होगा, उसे कोई भी विषय कठिन नहीं लगता है। जिसे तत्व नहीं समझना है वो कथा, कहानी, मुक्तक, भजन, मनोरंजन के साधनों में आनंद मनाता। ध्यान रख करके चलना, जो भजन है उन भजनों की कोई उम्र नहीं होती है। भजन लॉन्ग लाइफ नहीं है, मुक्तक आनंद का विषय नहीं है। भजन गाने वाला गायक, बोलो भजन गाने वाला गायक, कविता गाने वाला कवि कहलाता है। और तत्व को जानने वाला गायक नहीं, तत्व को जानने वाला गायक होता है। बोलो तत्व को जानने वाला। ताली बजाने वाले सब छट गए, आत्म तत्व को समझने वाला व्यक्ति ही जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर के आत्मा का आनंद लेता है। ऐसी द्वेष भाव को दूर कर, किसी से भी द्वेष नहीं रखना, न सास से न ससुर से। और ऐसा भी नहीं कहना बेटा तो हमारा बहुत अच्छा था। बोलो बोलो दाऊद की प्यारी प्यारी सासो माँ। देखो हमने कितने प्यार से बोला, दाऊद नगर की प्यारी प्यारी सासो माँ। बोलो क्या करें? कहाँ खड़े? मंदिर के दरवाजे पर। किसके साथ में? चंपाबाई के साथ में। चमेली बाई सुना रही, क्या करें, लड़का तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब से चंडालनी आई, जब से ये भूतनी आई, जब से राक्षसनी आई, जब से पूतना आई, जब से टुनटुन आई, तब से तो हमारा लड़का बर्बादी हो गया। मेरी तो हुड़की कौन,
हमरे कौन सावड़े कौन, उसके ही कहने में चलता है। बोलो बहन जी, हमसे क्या कहलवा रही, बोलो, उसके ही कहने में चलता है। इतना सीधा था, क्या बताया आपको। इस इतना अच्छा बेटा हमारे हाथ से, बहू की आशा में बेटा भी हाथ से चला गया। आप तो खूब नाच रहे थे, बस अब तो दिसंबर में बेटे की शादी निपट जाए, बहू आ जाए, इसके बाद तो हम बिल्कुल अश्विन भैया फ्री हो जाएंगे। आप तो जब चौके को बुलाओगे हमारा नंबर लिख लो, अर्जेंट में हमारे कभी भी चौका में बिहार में जाना हो, बस दिसंबर में लड़के की शादी निपट जाए, ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, हमारी जिम्मेदारी। अरे मूर्ख, किसकी कौन जिम्मेदारी लेता है, किसकी जिम्मेदारी। मूर्ख है जो किसी की जिम्मेदारी को ले रहा। कोई किसी की जिम्मेदारी को लेने वाला, सब अपने अपने भाग्य से ही सबकी व्यवस्थाएं होती हैं। क्या जिसके माता पिता मर जाते तक उनके बेटों का विवाह नहीं होता है क्या। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। अब परिवार बसाया है तो चलाना तो पड़ेगा। जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम कर्तृत्व बुद्धि का बोझा मत डालो। बहू आएगी, हम तो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे, फ्री। बोलो, तो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जिस दिन बहू आएगी उस दिन अक्कल आएगी। ज्यादा नखरे मत करो, ज्यादा सोने की चूड़ियां पहन के मत घूमो, बढ़िया बढ़िया साड़ी है ना, पहले ही चलने लगे मैं तो सास बन गई, मैं तो सास बन गई। अब थोड़ी सास में हाँ तो हाथ रखो, नमो सिद्धाड़म, हाँ हाथ रखो थोड़ा। अब तो मैं एक 2 मिनट सांस ना रुके, इसलिए तुम 2 मिनट रुको, नमो सिद्धाड़म। अब सांस बन गई तो थोड़ी सांस में सांस है। अच्छी बढ़िया बहू है, हमने तो खूब देख लिया। ऐसी बहू लक्ष्मी जैसी है। ओहो, ऐसे तो भजन गाती जैसे सरस्वती कंठ में विराजमान हो, पर भुजाओं में दुर्गा भी बैठी है, हृदय में बोलो ना, हृदय में लक्ष्मी का वास है। इधर देखो, हमारे मटक मटक के बोलती, क्या बताएं चमेली भाई, अश्विन भैया वही से निकले ना, ऐसी बहू मिली हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने तो देखी ना, उस दिन आई थी, वही तो थी हमारी। अच्छा, हाँ वो तो खूब सारी छे, खूब भावना भी, हाँ बोलो ना, भावना भी सारी छे। मैं बता देता हूं, पहली बार कोई वस्तु को देखो तो वो अच्छी लगती है।